गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, आज का विषय है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनका कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, एक कहावत चलती है कि अंग्रेज चले गए, औलाद छोड़ गए। तो जरा सोचिए कि हम लोग भारत की शिक्षा प्रणाली के लिए मैकाले को दोष देते हैं। बेचारा मैकाले तो कब का चला गया। अगर उस प्रणाली में दोष था तो हमको आज़ादी के 70-75 साल बाद उसको बदल लेना चाहिए था। एज सिंपल एज दैट। देखिए, मैकाले ने जो शिक्षा व्यवस्था इंडिया में अप्लाई किया था उसका सिर्फ पर्पज ये था कि कैसे अच्छे नौकर और नौकरशाह पैदा किए जाए जिससे कि अंग्रेजों को हुकूमत करने में कोई दिक्कत ना हो, जो लोकल लैंग्वेज के साथ साथ अंग्रेजी भी जानते हों और टैक्स वैक्स वसूलने में और इसमें जो है अंग्रेजी हुकूमत का साथ दें। दिस वॉज मैकालेस कॉन्सेप्ट। और उसने एक चीज़ ये भी किया कि जो भारत की जो शिक्षा प्रणाली थी और जो हमारा नॉलेज एसेट्स था, चाहे वो मेडिकल साइंसेज से हो चाहे आयुर्वेद से हो, वो सारी की सारी चीज़ें उसने डिलीट किया। वो एक ऐसा सिस्टम चालू किया कि जिसमें लोगों को नौकर बनने में मजा आ जाए। और हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं, और मैं अंबेडकर से शुरू करूंगा, डॉक्टर अंबेडकर। हमारे एक दोस्त हैं गुलाब त्रिपाठी, वो समाजवादी हैं। तो जब बहुगुणा जी ने अपनी नई पार्टी बनाई थी तो बहुगुणा जी का आने कार्यक्रम था बस्ती जिले में। तो चूंकि उनके आने में देरी थी तो गुलाब त्रिपाठी ने मंच संभाला है और उन्होंने अपने भाषण में दो चीजें कही। पहली चीज तो कही उन्होंने किसानों के बारे में, और दूसरी चीज कही उन्होंने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बारे में। किसानों के बारे में उन्होंने कहा कि मित्रों, इंजीनियर्स ने ऐसी कोई मशीन नहीं बनाई जो जमीन पर रहते 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ ले। हवाई जहाज को भी स्पीड पकड़ने के लिए जमीन छोड़ना पड़ता है। तो इसलिए किसान भाइयों, जब तक आप सिर्फ जमीन से जुड़े रहेंगे तब तक आपकी स्पीड 100-150 किलोमीटर से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर आप हाई स्पीड में चलना चाहते हैं तो जमीन आपको छोड़ना पड़ेगा। यानी कि जमीन के साथ साथ हवा में, इंडस्ट्री में आपको कदम रखना पड़ेगा। यानी कि हमारे जो प्लानर्स हैं उनको विलेज लेवल पे भी इंडस्ट्री, बिजनेस, सर्विसेज ये सब ले जाना पड़ेगा। दूसरी चीज उन्होंने कही, जो हमारा नौकरियों में आरक्षित संवर्ग है, एससी और एसटी, उसके बारे में उन्होंने कहा कि मेरे एससी एसटी भाइयों, आपका सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई हुआ तो डॉक्टर अंबेडकर। क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट लिख दिया, राइट टू प्रॉपर्टी। अब जरा सोचिए कि अंग्रेजों के जाते वक्त प्रॉपर्टी किसके पास थी?
अगर लैंडेड प्रॉपर्टी की बात करें तो जमींदारों के पास थी, उच्च जातियों के पास थी। अब आपने राइट टू प्रॉपर्टी लिख दिया कॉन्स्टिट्यूशन में, फंडामेंटल, यानी कि जो दबे कुचले हैं उनका इस जमीन पे और प्रॉपर्टी पे कोई हिस्सा ही नहीं। जो जिसके पास है उसके पास सुरक्षित रहेगी। ये तो भला करिए कि 1978 में इंदिरा जी ने 44वां संशोधन विधेयक ला करके राइट टू प्रॉपर्टी को समाप्त किया। इसलिए हमारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के भाई बंधु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अंधभक्ति न करें आप लोग, और इस पचड़े से बाहर आए। अब दूसरी चीज मैं जो मुख्य चीज आपको बताना चाहता हूं, देखिए हमारा एक राजनीतिक पटल है और उसका मैं प्रवक्ता हूं। हमारी पार्टी का नाम है सर्वजन सनातन पार्टी। सर्वजन सनातन का पार्टी मतलब ये है कि जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं सबको सनातन के बारे में अवगत कराना है, और सनातन ही इस देश का कल्याण कर सकती है। हमारा विचार ये नहीं है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण हो। हमारा विचार ये है कि हर व्यक्ति ब्राह्मण हो, हर व्यक्ति ज्ञानी हो। अगर शूद्र का बेटा एक अच्छा डॉक्टर बनता है, अच्छा सर्जन बनता है, अच्छा शिक्षाविद बनता है, तो उसे हम शूद्र क्यों कहें? और ब्राह्मण का बेटा अगर बुद्धिहीन है, कुछ काम नहीं करता, तो उसको हम ब्राह्मण क्यों कहें? तो हमारी पार्टी ये संदेश आपको देना चाहती है कि डॉक्टर साहब ने नौकरियों में आरक्षण दिया, यानी कि समूचे समुदाय को नौकर बनने की तरफ प्रेरित किया। क्यों नहीं मालिक बनने में आरक्षण दे दिया? अरे भाई, उनको मालिक बनाने के लिए बैंकों से कम रेट पे आप ऋण बनाने की व्यवस्था करते, वो मालिक भी बनते। तो हमारी पार्टी का सिर्फ ये कहना है कि मैकाले की जो व्यवस्था थी उसको विगत 70-75 सालों में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने उसी को पोषित किया, और नौकरियां जो 1% की नहीं है उसके चक्कर में आपको लड़ाया। और सर्वजन सनातन पार्टी स्वरोजगार की बात करती है, हर व्यक्ति को एक छोटा उद्यम लगाने की बात करती है। निश्चित तौर पे अगर एक उद्यमी पैदा होता है तो अपने साथ अगर मान लीजिए 10 को रोजगार देता है तो एक उद्यमी बराबर 10 नौकरों को हो जाता है। इसलिए प्यारे भाइयों, आप हमारी पार्टी से जुड़ें, हमारे कॉन्सेप्ट्स को समझें। हम आपको नौकरियों के चक्कर में लड़ाने नहीं जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये जो तथाकथित जनरल कैटेगरी है जो अपने को बहुत बुद्धिमान समझती है, तो अगर भाई बुद्धिमान हो तो क्यों ना मालिक बन के अपनी बुद्धिमानी दिखाओ, 10 लोगों को रोजगार दो, जैसा कि मैं कर रहा हूं 72 साल की उम्र में। इसलिए रिजर्वेशन और नौकरी, इसके मकड़ जाल से आप बाहर निकलो। यही हमारी पार्टी का संदेश है। धन्यवाद।